केंद्र में कानून मंत्री हैं मिस्टर किरण रिजिजू, वो आए दिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत गलत बयानबाजी भी करते हैं, रिटायर्ड जजों के बारे में भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो ताज़ा उदाहरण है, तो इससे इस बात का जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय के प्रति एक दुराग्रह है, उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। जिस तरीके की भाषा आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल की है वो निंदनीय है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम मांग करेंगे कि वो अपनी तरफ से इस पे कार्रवाई की। वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। हमने देखिए, जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी और जो निष्पक्ष होनी चाहिए, जिस पे दे लोकतंत्र के भी भरोसा होता है और उन्हीं के आधार पे लोकतंत्र टिका होता है, और ख़ास तौर पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह का जो इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। जब भी विपक्ष कोई आवाज़ उठाना चाहता है, लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा, जब सरकार का जो गलत काम है उनके खिलाफ जो आवाज़ सवाल उठाने की कोशिश करता है विपक्ष, तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मार्फत उनकी आवाज़ को दबाने का काम करती है सरकार। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने, राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक सवाल ही पूछा था कि मोदी जी का और अडानी जी का रिश्ता क्या है। सिर्फ एक ये सवाल पूछा था। और दूसरा एक सवाल ये पूछा गया कि जो LIC का पैसा है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है, जो EPF का पैसा है, वो अडानी को किस तरीके अडानी के संस्थाओं में चला गया, इसका जवाब दिया जाए। उस सवाल को टालते हुए, एक दबाव की राजनीति करते हुए, आपके सामने जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया हुई, हम न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा और यकीन है, पर उसके बावजूद भी आपके सामने है कि जो शख्स मोदी था, जिसने राहुल जी के खिलाफ एक 2019 में केस दायर किया और उसके बाद अपने आप ही हाई कोर्ट में जाके 2022 में स्टे ले लिया, और जो ही 7 फरवरी को राहुल जी ने ये सवाल लोकसभा में उठा, 16 फरवरी को उसी मोदी जी ने, जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं, उन्होंने ही वो स्टे वापस ले लिया हाई कोर्ट से। केस चला, 16 फरवरी के बाद केस शुरू हुआ, 23 मार्च को फैसला आ गया और 23 मार्च को फैसला आता है। जो हमारे सम्मानित जज हैं वो 2 साल की सजा देते हैं और अपने आप ही उसी सजा को रोक देते हैं। पर उसके बावजूद भी 24 तारीख को राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है और 2 दिन के बाद उनके मकान को खाली करने का भी नोटिस दिया जाता है। ये एक अपने आप में सोचने का विषय है। जैसे आपने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, कल मुख्यमंत्री की जनसंवाद कार्यक्रम था भिवानी में, तो उन्होंने एक बयान दिया भर्तियों के मामले में। उन्होंने कहा कि एक जज है, उसके दिमाग में कहीं गड़बड़ है, उसको हम ठीक करेंगे। तो इसको आप कैसे जोड़ के देखते हैं? ये अगर इस सारी चीज़ों को मिला के देखें, जिस तरीके से केंद्र में कानून मंत्री हैं मिस्टर किरण रिजिजू, वो आए दिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत गलत बयानबाजी भी करते हैं, रिटायर्ड जजों के बारे में भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो ताज़ा उदाहरण है, तो इससे इस बात का जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय के प्रति एक दुराग्रह है, उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। जिस तरीके की भाषा आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल की है वो निंदनीय है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम मांग करेंगे कि वो अपनी तरफ से इस पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी सोच, जहाँ तक उन्होंने कहा कि उस जज के दिमाग ठीक नहीं है, पर एक तरफ दूसरी तरफ आप देखें ना, जिस मुद्दे पे ये बात चली है
2019 का ये भर्ती का मामला है। करीबन 4 साल हो गए, आप अपने लेवल पे भर्ती को सिरे नहीं चढ़ा पाए। दूसरी तरफ उसी भर्ती में जिस पे जज के ऊपर एक गलत टिप्पणी जो कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, इन्हीं के जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, वो खुद मानते हैं कि 833 लोगों के बायोमेट्रिक जो है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे। तो इसमें न्यायालय का क्या दोष है? पर ये इनकी मानसिकता है कि ये न्यायपालिका का भी आदर और सम्मान नहीं करते, ये संवैधानिक संस्थाओं का भी मान और सम्मान नहीं करते। बेमौसमी बारिश से भी काफी नुकसान हुआ है। देखिए, इसे दुख की बात है, जो किसान जो है पहले भी बहुत पीड़ित है इस सरकार की नीतियों के कारण। अलग अलग तरह के पोर्टल बना दिए गए हैं और पोर्टल चलते नहीं, कभी खुलते नहीं, कभी चलते नहीं। अगर पोर्टल नहीं सरकार चलानी है तो फिर मंत्री और मुख्यमंत्रियों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पर उसके बावजूद भी 2020 का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। डवाड़ी के विधायक अमित शाह ने अभी पिछले विधानसभा में भी आंकड़ों और सबूत के सामने रखा था कि 8,000 किसानों का 121 करोड़ रुपया 2020 से भी अभी बकाया है। पर उसके बावजूद भी हम आपके चैनल के मार्फत सरकार से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि फौरी तौर पर गिरदावरी करके और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। और हम हकीकत की बात करने वाले लोग हैं तो मैं मांग करेंगे कि कम से कम 25,000 रुपये का मुआवजा फौरी तौर पर किसानों को दिया जाए, ताकि उनकी अगली फसल की बिजाई के लिए सहायता मिल सके। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 15 अप्रैल तक हर हाल तक हम गिरदावरी फसल खराबे की गिरदावरी करेंगे और 15 मई उन्होंने डेडलाइन रखी है। पर मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने कथन पे और करनी को एक रखें। ठीक है, 15 अप्रैल तक इसको पूरा करके 15 मई तक हर हालत में किसानों को मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो सदाकत नहीं है। और इसका सबूत मैंने आपको कहा कि 2020 के भी अभी तक मुआवजे अटके पड़े।